नमस्कार दोस्तों। और सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये रंगों का त्यौहार है आपके जीवन में खुशहाली लाए और जो ये रंग आपके जीवन में रंग भरें और आपका जीवन सदा खुश रहे। एक लाइव के साथ आया हूं और होली का मुझे मालूम है कि आप सब लोग होली के रंगों में इस समय रंगे होंगे और उत्साह में होंगे और होली को एंजॉय भी कर रहे होंगे। पर एक विशेष चर्चा है क्योंकि जरूरी भी है कि हमारे उत्तराखंड में जैसे देवी देवताओं का वास है वैसे ही यहाँ की कुछ मान्यताएं भी हैं, यहाँ के कुछ गांव भी हैं, यहाँ की कुछ ऐसी चीजें भी है जिनके सुनकर आप हैरान भी होंगे, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि शायद हमारे देश में किस तरीके के अलग अलग चीजें हैं। और ये लाइव के बाद आपको मजा भी आएगा और आपको नई चीजें भी पता चलेंगी कि हमारे जो प्रदेश है वहां पर किस तरीके से अलग अलग चीजें भी हैं और अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो कैसी हैं। तो इसको लेकर ये लाइव मैंने किया है और अभी जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे और एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि क्या आपको भी मालूम है कि प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर होली लोग नहीं खेलते हैं। जिसको मालूम है वो एक कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग वहां से होंगे शायद उन्हें तो पता होगा कि कुछ ऐसे गांव जहां पर होली नहीं मनाई जाती। तो उसको लेकर मैं आपके पास हूं, आज आपके समक्ष आया हूं कुछ जानकारी साझा करने के लिए। तो आप लोग भी जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मालूम है वो गांव जहां पर होली नहीं खेलते हैं लोग और उसके पीछे एक बड़ी मान्यताएं हैं देवी देवताओं की। उसके पीछे कई चीजें बोली जाती हैं। उनके पीछे ये बोला जाता है कि शायद अगर वो होली खेलते हैं तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है और हो सकता है कि जो उनके इष्ट देव हैं, उनके देवता हैं, वो उनसे रुष्ट हो जाएं। तो इसको लेकर क्या आप लोगों को मालूम है कि होली में जैसे लोग उत्साह में रहते हैं, लोग होली मनाते हैं, पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सन्नाटा पसरा रहता है इस होली में। और कई सालों से, कई वर्षों से ये जो प्रथा है, ये जो चलन है वो चल रहा है। तो इसको लेकर विशेष चर्चा है। तो जितने लोग, मुझे मालूम है कि आज लोग व्यस्त होंगे, आज लोग इधर उधर होंगे, पर जो लोग अब होली मना के फ्री होकर अपने घर में बैठे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक शेयर आप लोग करिएगा, जिससे एक चर्चा और मैं आपको वो जानकारी दे सकूं जिससे आप लोगों को भी ये जो चीजें मुझे पता चली हैं, जो मुझे मालूम है, वो आप लोगों तक भी पहुंचे और आपको भी सुनने में और जो वो मान्यताएं हैं उसे सुनकर भी हैरानी भी होगी। और आपकी जो चीजें हैं, आप जो होली हम मनाते हैं और जो परंपराओं का हमारा प्रदेश है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है कि कमेंट आप लोग करिएगा, जिससे मैं मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोगों को इच्छा है कि इसे मैं आगे बढ़ाऊं। एक एक कमेंट, एक एक शेयर आप लोग करिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ ऐसे गांव की, चाहे गढ़वाल की बात करें, चाहे कुमाऊं की बात करें। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर होली लोग नहीं खेलते हैं और वो कई वर्षों से इस तरीके से मान्यताएं हैं उनके गांव की कि अगर वो होली खेलते हैं तो उनके गांव में कुछ विपत्ति आ सकती है, उनके गांव में जो उनके ईष्ट है वो नाराज हो सकते हैं। और कुछ गांव का ये मानना है कि अगर वो होली खेलते हैं तो उनके साथ गलत हो सकता है, उनके साथ उन्हें कुछ ऐसी खबर मिल सकती है जो उनके लिए दुखद हो सकती है। तो बड़ी ये हैरान करने वाली बातें भी हैं, पर इसके पीछे भी हमारी मान्यताएं हैं, हम उन लोगों की मान्यताएं हैं। तो मैं सबसे पहले गढ़वाल की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। जो लोग रुद्रप्रयाग से होंगे और रुद्रप्रयाग वाले बहुत भली भांति इस चीज को जानते भी होंगे, भली भांति इससे वाकिफ भी होंगे कि रुद्रप्रयाग में ऐसे गांव हैं जहां पर 300 सालों से होली नहीं खेली जाती है। वो मजेदार बात यह है कि वो जो गांव है वहां पर, हाँ बिल्कुल अंकित जी, कि भाई यहाँ पर रुद्रप्रयाग में गांव है और उसमें ये माना जाता है, मैं उन गांव के नाम भी बताऊंगा, और उसमें ये कहा जाता है कि अगर वो वहां पर होली खेलते हैं तो उनके जो इष्ट देव हैं वो नाराज वहां पर हो जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर वो होली खेलते हैं तो कुछ अनहोनी घटना जो है घट जाती है। तो
जैसा आपको मालूम है कि पूरे देश भर में ये त्योहार मनाया जाता है। आज भी आप लोग बहुत हंसी खुशी से रंगों के साथ ये त्योहार मना रहे होंगे। पर जैसे मैंने कहा कि पहले मैं गढ़वाल की बात करूंगा, फिर कुमाऊं की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं गढ़वाल के जो रुद्रप्रयाग, जैसे मैंने आपको बताया, वो गांव है। तो वहां पर उन गांव के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। वो 3 गांव ऐसे हैं जहां पर होली नहीं खेली जाती है। तो अगस्तमुनि ब्लॉक में ये गांव आते हैं, और तल्ला नागपुर, जो वहां के लोग हैं उन्हें मालूम होगा कि जो तल्ला नागपुर जो पट्टी है, वहां पर गांव है क्यूली और कुरझण और जौंदला गांव। ये 3 गांव ऐसे हैं जहां पर होली नहीं खेली जाती है। जैसे आपको मालूम होगा, पहाड़ों में होलियार आता है, लोग गाते हुए जाते हैं, ग्रामीण एक दूसरे के रंग लगाते हैं। पर इन तीनों गांवों में ना तो ऐसा कुछ होता है, ना होली मनाई जाती है, ना रंग लगाए जाते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि इसके साथ यहां पर एक बार जो ये प्रथा कई वर्षों से चली आ रही थी, तो कुछ लोगों ने एक प्रयास किया था कि जो प्रथा है उसे तोड़कर खेलने की कोशिश की गई थी, और जो इसका खामियाजा पूरे गांव ने भुगतना पड़ा था, मैं वो भी बताऊंगा। और वो भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जब कई वर्षों से ये प्रथा वहां पर चल रही थी, तो कुछ लोगों को लगा कि हमें इस प्रथा को तोड़कर हमें होली को मनाना चाहिए। हमें होली को, क्योंकि लगता है कभी कभी जब हम मॉडर्न सोच रखते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हमारी प्रथाएं जो हैं उसे तोड़कर शायद हम आगे बढ़ें और होली मनाएं, या जो भी प्रथाएं जिस गांव से जुड़ी हुई हैं उसे खत्म कर हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। हम अपने आप को नई सदी का नए उसमें मानते हैं, हम टेक्नोलॉजी और ये सब चीजों पर ध्यान देते हुए ये बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उन्होंने ये किया, रुद्रप्रयाग के लोगों ने जब ये प्रथा तोड़ने की कोशिश की, वो गांव जो 3 गांव हैं वहां के लोगों ने जब प्रथा तोड़ने की कोशिश करी, तो पूरे गांव में उस समय हैजा फैल गया। और जैसे ही हैजा फैला, तो कई लोगों की वहां पर जान चली गई। और ये एक बार नहीं हुआ, इस परंपरा को कई बार लोगों ने चाहा कि इसे तोड़ा जाए, इस मिथक को। उन्हें लगता था कि शायद ये पौराणिक चीजें हैं, पौराणिक बातें हैं, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ये प्रयास किया कि इस प्रथा को तोड़ा जाए, होली मनाई जाए। कई बार उन्होंने ये चीजें की। उसके बाद पर हमेशा जब जब उन्होंने ये प्रथा तोड़ने की कोशिश की, तब तब उन्होंने विपत्ति को झेला, और तब तब उन्होंने वहां पर जो किसी भी रूप में जो विपदा उन पर आई, उन्होंने उससे झेला। अगर मैं आपको बता दूं कि इस गांव में, इन तीनों गांव में जो लोग आए थे, वो माना जाता है जम्मू कश्मीर या इधर से कुछ लोग आए, वहां पर बस गए। उसके बाद जब वो वहां पर आए, उस गांव में, इन तीनों गांव में बसे, तो वहां पर होता ही है, ये हमारे पहाड़ों का एक इतिहास है कि वहां पर लोग आते हैं, अपने पुरोहित परिवार आते हैं, अपने जजमानों के साथ, काश्तकारों के साथ एक गांव में बस जाते हैं। और उसके साथ वो अपनी इष्ट देवी भी लाए। और इष्ट देवी, अगर जो रुद्रप्रयाग से होंगे तो रुद्रप्रयाग वालों को पता है, उनकी इष्ट देवी जो है त्रिपुरारी सुंदरी है, जिनकी वो मूर्ति भी अपने साथ लाए थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के जानने के लिए कि जब वहां पर वो लोग पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति स्थापित की, और उसके बाद, अब जैसा आपको मालूम है कि त्रिपुरा जो सुंदरी माता है, उनको वैष्णो देवी की बहन भी कहा जाता है। तो वहां पर उन्होंने वहां वो मूर्ति स्थापित की। उसके बाद जो उन्होंने पूजा पाठ वहां पर किए। आपको बता दें कि वहां पर जो आपने जो पहाड़ में रहते हैं लोग, जो पहाड़ से जुड़े हुए हैं, वहां पर क्षेत्रपाल जो देवता हैं, भेल देव, उन्हें भी वहां पर पूजते हैं। और यह मान्यता है कि जो वहां की इष्ट देवी हैं और जो क्षेत्रपाल देवता हैं, उन्हें रंगों से, और जिस तरीके से आपने आजकल देखा होगा कि जब जब होली आती है तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ जगहों पर हुड़दंग और कुछ जगहों पर ऐसी चीजें होती हैं। और यह कहा जाता है कि जो उनके इष्ट देव हैं, हुड़दंग और रंग पसंद नहीं था। तो इस कारण जो वर्षों पूर्व जब इस गांव में होली खेली गई, तो वहां पर बीमारी आना शुरू हुआ, बीमारियां वहां पर लगनी शुरू हुई। कभी हैजा जैसी बड़ी बीमारी, जब प्रथाओं को तोड़ने की बात हुई। और जब जैसे ही लोगों ने ये समझ पाते, तो लोगों को लगा कि शायद इसे जब होली से कनेक्ट करके देखा गया, और जब उन्होंने होली का त्योहार मनाना बंद किया, तो उसके बाद वहां की चीजें सही होने लगी। तो
ये बड़ी कमाल की चीज है कि देवी देवताओं को भी कई जगह पर इस तरीके के रंग पसंद नहीं होते। अपने इलाकों की जो इष्ट देव होते हैं, जो क्षेत्रपाल देवता होते हैं, तो वो बड़े अलग अलग तरीके के हमारे पहाड़ में है। क्योंकि हमने जैसे हम तमाम लोग ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश में कण कण में शंकर है, कण कण में ईश्वर है। तो देवी देवताओं की अपनी मान्यता है। और रुद्रप्रयाग के ये तीनों गांव ये अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं और बड़ी खूबसूरती से ये अपने इष्ट देव को रिझाने के लिए, अपने इष्ट देव को खुश रखने के लिए इस तरीके से होली नहीं मनाते हैं। तो ये बड़ी कमाल की बात है और आपको भी बड़ा मजा आएगा कि देखिए हमारी परंपराएं कितनी 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 ज्यादा अलग हैं, हमारी परंपराओं में कितनी सुंदरता है। तो ये परंपराओं को लेकर ये जो प्रदेश है, ये जो अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग जिले हैं, अलग अलग गांव हैं, वो अपनी खूबसूरती से कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमारे कण कण में सच में शंकर वास करते हैं, हमारे कण कण में देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो गढ़वाल की मैंने बात की। कुमाऊं में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे गांव हैं